एनडीटीवी को मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि माफ़ी मांगे सबके सामने, पूरे देश से माफ़ी मांगे कि हम कोरोना काल में भी देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। शर्म आती है मुझे इस तरीके के चैनल देखकर। वो मैडम क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से एनडीटीवी की तरफ से ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं, झूठी खबरें उड़ाई जा रही हैं कि चीन में और भारत में इतना ज़्यादा विवाद बढ़ गया है कि हमारी सेना के जो जवान थे वो चाइना के कैद में थे और उन्होंने छोड़ दिया पकड़ने के बाद। ये जो अफवाहें उड़ाई जा रही हैं इस बात के लिए क्या कहना चाहोगे जो ये एनडीटीवी की तरफ से? शहरीन, सारा देश किससे जूझ रहा है? सारा देश कोरोना से जूझ रहा है। सारा देश ही क्या, सारी दुनिया कोरोना से जूझ रही है और कुछ लोग राजनीति करने में व्यस्त हैं, वो भी देश को कमज़ोर करने की राजनीति। अगर आप कुछ ढंग की बात नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह बंद रखिए। महामारी का समय है और आप हमारे देश को कमज़ोर करने की बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरीके के जो चैनल्स हैं जो देश के खिलाफ बात करते हैं या देश के खिलाफ काम करते हैं, उनको सरकार को संज्ञान लेते हुए बैन लगा देना चाहिए। और उनको, एनडीटीवी को मैं आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहती हूँ कि माफ़ी मांगे सबके सामने, पूरे देश से माफ़ी मांगे कि हम कोरोना काल में भी देश को कमज़ोर करने का काम कर रहे थे। शर्म आती है मुझे इस तरीके के चैनल देखकर। वो एक तरफ आप और हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे देश की शहरीन, भारत का सर ऊंचा हो रहा है महामारी में भी, कि देखिए महामारी में भी भारत सबसे आगे रहा है लड़ने में, और एक तरफ ये घटिया लोग अब भी राजनीति से बाज नहीं आ रहे। सरकार संज्ञान ले, एनडीटीवी पर बैन लगाए। मैम, एनडीटीवी पे बैन लगाने की बात अब ये भी है कि कल को जब इन्होंने ये न्यूज़ चलाई तो यहाँ पर ये इन्हें पता है कि ये झूठी न्यूज़ चला रहे हैं, पर उसके बावजूद भी ये कहते हैं कि सेना के एक अधिकारी ने हमें ये बताया है और उसने ये कहा है कि हमारा नाम ना लीक करें। देखिए, अगर सेना के किसी अधिकारी की बात होती ना तो ये छाती पीट पीट के उस अधिकारी की फोटो दिखा रहे होते। इतना शरीफ नहीं है वो चैनल के अधिकारी का नाम छुपा लेता। ये इस तरीके की बात इसलिए करते हैं ताकि जनता गुमराह हो सके। अब आप देखिए, हम और आप कुछ भी कहते हैं तो आधे लोग सोचते हैं ऐसा है तो नहीं, ऐसा कहीं सच तो नहीं है, तो इसलिए इस तरीके की गुमराह करने की ये लोग बातें करते हैं। मैं तो आपके माध्यम से सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अगर देश के लिए आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम मुंह तो बंद रख सकते हैं ना, मुंह बंद रखिए। दुनिया भर के आपके फ्रॉड हैं, दुनिया भर के फ्रॉड में फंसे हुए हो, फिर भी शांति नहीं आ रही है तुम्हें। कांग्रेस पार्टी अब ऊपर नहीं उठ पाएगी, चाहे एनडीटीवी कितनी भी उठाने की कोशिश कर ले। यहाँ पर केजरीवाल ने भी एक बहुत बड़ी, मतलब ऐसा कह दिया कि घटिया राजनीति की कर दी। उन्होंने एक पोस्टर लीक किया, उसमें एक पोस्टर लीक किया और उसमें उन्होंने लिखा है कि भारत, एक जो मैप है उसमें भारत का हिस्सा ही नहीं है सिक्किम। देखिए, केजरीवाल के लिए मैं आपको कितनी बार बता चुकी हूँ कि वो व्यक्ति जो खुद कहता है मैं अराजकवादी हूँ, जो खुद कहता है मैं देश के खिलाफ काम करता हूँ, जिसकी पूरी पार्टी हमेशा नंगी हुई है इस बात के लिए। अन्ना हजारे जिनका मुखौटा लेकर चला था, उनको भी धोखा धक्काबाजी कर चुका है उनके साथ, फिर आप उससे क्या आशा रखती हैं? शेरिन, देखिए, ये हमारी गलती है दिल्ली वालों की। ये हम माफ़ी चाहते हैं जनता से कि हमने इसको चुनकर बिठा दिया। हमें तब इतना ज़्यादा शायद दिल्ली वालों को नहीं पता था कि ये इतना ज़्यादा ख़राब आदमी है। आज ये देश के खिलाफ भी काम कर रहे हैं और आप देखिए मजदूरों को भगाने का भी काम किया इन्होंने। एक तरफ महामारी से जूझ रहे थे हम सब लोग, एक तरफ इन्होंने सारे जो हमारे हिंदू भाई जो बाहर के लोग आए हुए थे, इन्होंने उनको भगाने का काम किया और रोहिंग्याओं को खाना पहुंचाने का काम कर रही है आज केजरीवाल सरकार। तो मेरे को तो इससे ना कल आशा थी, ना आज आशा है और ना परसों आशा होगी। लेकिन फिर भी जनता को जागरूक, मैं आपका भी शेरिन प्यारा हिंदुस्तान का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोग जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। कम से कम जनता को ये तो समझ आएगी, आप जब हमारे माध्यम से बात पहुंचवाएंगी जनता तक, कि केजरीवाल के मन में भी देश को तोड़ने की ही मंशा है। ये भी कहीं ना कहीं शर्जील इमाम के ही भाई बंधु हैं, इनसे भी बच के रहने की जरूरत है। मैम, जिस तरीके से चाइना ने तिब्बत के ऊपर कंट्रोल कर लिया, उसे हड़प लिया, तो अब ये जो हम सिक्किम का ही हिस्सा, सिक्किम भारत का ही हिस्सा है, उसे अलग बताकर क्या ये चाइना की मदद कर रहे हैं केजरीवाल? कश्मीर के लिए भी ये सब बहुत सारे लोग नौटंकी करते थे, पहले कश्मीर पे करते थे, अब सिक्किम नजर आने लगा, अब सिक्किम पे करने लगे। जब कश्मीर पे बात नहीं बनी तो सिक्किम पर आ गए। तो मैं तो आपके माध्यम से कह रही हूँ कि ऐसी सरकारों को, अगर केंद्र सरकार बड़ा दिल दिखाते हुए और जनता उसके साथ खड़ी है, जब भी देश की बात, मोदी जी किसी चीज़ के लिए स्टैंड लेंगे, पूरे देश की जनता साथ खड़ी रहेगी। और सिक्किम अगर इन्होंने हमारा हटाया है, दिल्ली की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए, क्योंकि मैं किसी देश के, दिल्ली के छोड़िए, किसी भी देश के मुख्यमंत्री को
ये करने की इजाज़त नहीं दूंगी जो हमारे देश को तोड़ने का काम करता हो। मुख्यमंत्री होते हुए एक आम आदमी कुछ बात कह दे, चलिए समझ आती है। एनडीटीवी एक जिम्मेदार चीज़ है, जिम्मेदार काम करने वाला चैनल है। एक मुख्यमंत्री जिम्मेदार पद है। अगर ऐसे व्यक्ति ऐसी चीज़ें करते हैं तो इन्हें 5 सेकंड के अंदर बर्खास्त करना चाहिए और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए। ऐसी यहीं पर बात करते हैं, जो पेंडेमिक सिचुएशन है, इसी के बीच जो हर मजदूर अपने राज्यों से अपने अपने घर को पलायन कर रहा है। मैम, कल राहुल गांधी ने एक वीडियो डाली थी जिसमें वो दिखाई दे रहे थे कि वो काफ़ी सारे मजदूरों की मदद कर रहे हैं। तो उस वीडियो को लेकर उसने मायावती जी ने कहा है कि मायावती कहती हैं कि ये वीडियो कम और ये नाटक और ड्रामा लग रहा है। मायावती जी भी कम ड्रामेबाज नहीं है वैसे तो, लेकिन अगर भगवान उनको सही दिशा दिखा रहा है और वो समझदारी की बातें कर रही हैं तो स्वागत करती हूँ मैं उनका। लेकिन देखिए, ये सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो और इनके जो चैनल प्रायोजित हैं ये हों, ये सब देश को कमज़ोर करने का काम इसलिए कर रहे हैं ताकि मोदी जी की थोड़ी सी इज्जत में कमी आए। लेकिन ऐसा ये कर नहीं पाएंगे। इन लोगों की सिर्फ एक मंशा है कि ये मोदी जी को कमज़ोर दिखाना चाहते हैं, बाकी इनकी कोई मंशा नहीं है। सत्ता पाने का जो एक रास्ता है ना, इनके पास वही बचा है कि इस सरकार को कमज़ोर करके दिखाएंगे। देखिए, लेकिन यहाँ भी आप लोग इन्हें नंगा कर देते हो, यहाँ भी आप लोग इन्हें इनका जो असली रूप है वो दिखा देते हो। तो मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और सरकार से मैं फिर आपके माध्यम से कह रही हूँ, इनको बर्खास्त करें, राष्ट्रपति शासन लागू करें। ये जो राहुल गांधी जो मजदूरों की हेल्प करने का और उनको घर पहुंचाने के शेरिन, मुझे एक चीज़ बताइए, मैंने बहुत लोगों की मदद करी, क्या मैंने कोई फ़ोटो डाला? क्या मैंने कोई वीडियो डाला? क्या मैंने आपको बता के फ़ोन किए कि मैं इसको खाना देने जा रही हूँ या इसको ये मदद पहुँचा रही हूँ? तो मदद करने की इच्छा शक्ति हो ना शेरिन, तो आपको फ़ोटो वीडियो डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप करिए मदद, किसने रोका था? आप बताइए। मैं आपको यही चिट्ठी क्यों लिखती रहूँ कि मैं 100 बसें भेज रही हूँ? मैं उन्हीं 100 बसों में बिठा के मजदूरों को क्यों नहीं ले गई? सोनू सूद जब भेज सकता है एक फिल्म स्टार, तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज नहीं भेज सकती हैं शेरिन? तो ये सब नाटकबाजी कांग्रेस को बंद करनी चाहिए, ये सब नहीं चल पाएगी। जहाँ पे इनकी जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहाँ पर ये जो मजदूर सड़कों पर घूमते रहते हैं उनको लेकर ये कोई एक्शन नहीं लेते, और जहाँ पर इनकी सरकार नहीं है वहाँ के मजदूरों के लिए बड़े देवी देवता बनने की कोशिश करते हैं। नहीं, एक्चुअली इनको मजदूरों के लिए करना कुछ नहीं है, लेकिन जनता में ये भाव पैदा करना है कि देखिए, हम तो आपके लिए करना चाह रहे थे, सरकार ने नहीं करने दिया। जबकि हम तो कुछ नहीं है, हम कोई मंत्री नहीं है, संतरी नहीं है, फिर भी मैं आम जनता की तरह बता रही हूँ आपको, हमने जहाँ जो मदद करनी चाहिए खुलकर करी। अगर 10 मजदूरों को घर पहुँचाने का काम किया तो हमने खुलकर किया, हमें किसी सरकार ने नहीं रोका। तो कांग्रेस पार्टी नाटकबाजी में व्यस्त है। पहुँचाने की मंशा होती तो 1000 बस वहाँ पहुँचाने की जगह उन्हें बिठा के ले भी गए होते। तो ये सब नाटकबाजी छोड़ो, क्योंकि अब ये सब राजनीति नहीं चलेगी। मैं इस बात के कहना चाहूँगी, एक तरफ ये फ्री बसों का दावा करते हैं और फ्री मजदूरों को भेजने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ कोटा से जब बच्चों को लाया जाता है वहाँ जो पढ़ने वाले, और उन्हीं बच्चों के लिए 36 लाख का बिल भेज देते हैं। तो आप सोच लीजिए, कांग्रेस का दोहरा चरित्र जो है ना शेरिन, वो खुद ही खुलकर आ जाता है। अगर आपको भेजना ही था, चलिए आपने अगर उनसे बात भी की थी तो आप इसके पैसे क्यों मांगने लगे? आप सोचिए, मैंने यही मदद कर दी। तो कांग्रेस का अब कुछ हो नहीं सकता, ना उनके पास कोई नेता है, ना उनके पास कोई दिमाग से सोचने वाला कि क्या करना चाहिए देश के लिए, ना कोई प्लानिंग है। अब उनके पास ये है सत्ता कैसे हथियाई जाए, तो सत्ता हथियाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं, लेकिन हाथ कुछ आएगा नहीं। बात कर लेते हैं मैम आज ही की कि किस तरीके से महाराष्ट्र के हालात बने हुए हैं और वहाँ की जो हालात है सरकार को लेकर, कि वहाँ पर मैम कोरोना वायरस के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो सरकार इतनी ज़्यादा 3 पहियों की सरकार है, वो 3-3 पार्टियां हैं, मिलकर सरकार बनी गई है, पर फिर भी इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं। शेरिन, कंट्रोल कैसे करेंगी बताइए? वो कहता है सिर्फ रोहिंग्या को खिलाओ, और उद्धव ठाकरे जी सोचते होंगे थोड़े हिंदू भाइयों की भी मदद की जाए, तो उनका आपस में कभी भी कॉम्बिनेशन बैठेगा नहीं। और उनके नेताओं को आपने देखा, AIMM के नेता क्या कहते हैं कि हिंदुओं को छोड़ दो, सिर्फ मुसलमानों का बोलबाला रखो। और कांग्रेस का भी यही राग है शुरू से कि मुसलमानों का बोलबाला रखो, हिंदू भाई मरते हैं तो मर दीजिए, मर जाइए। तो मैं आपसे कह रही हूँ कि जहाँ पर इस तरीके के लोग होंगे जो अपनी जनता को हिंदू मुसलमान के नज़रिए से देखकर खाना पहुँचाते होंगे या मदद करते होंगे, वो सरकार ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है। ये भी कोरोना वायरस नहीं आता तो सरकार गिर चुकी होती शेरिन। मैंने आपको 6 महीने का टाइम दिया था, और 6 महीने बाद ये सरकार गिरेगी। ये 2 महीने 3 महीने काउंट मत करिएगा, आगे आने वाले समय में ये सरकार गिरेगी। और उद्धव ठाकरे को भगवान अकल दे
जो अपने हिंदू भाइयों को मरता छोड़ दिया है उन्होंने, मजदूरों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं है उनका। इन सबका ध्यान किधर है? रोहिंग्याज, मुस्लिम वोट बैंक ना चला जाए कहीं भी, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई देश का नागरिक मरे तो मरे। तो मैं आपसे कह रही हूँ, हिंदू भाई भी तो इसी देश के नागरिक हैं, तो हिंदू भाइयों का भी तो इस देश पे कुछ अधिकार है, कुछ रोटी पानी पर। आप अपनी वोट समेटिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर मेरे हिंदू भाइयों को भी रोटी राशन और उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम करिए। मैम इतनी ज्यादा लिप्त हो चुकी है भ्रष्टाचार में ये सरकार कि ये अब साधु संतों के लिए भी नहीं सोच रही। आज दूसरी बार ऐसा है कि वहाँ पे संत को फिर मार दिया गया है और उसको भी लेकर एक्शन। देखिए, जब उनका मंशा ही खत्म हो गई है उधर से, जब उनकी सोच ही उधर नहीं जा रही है और किसी को पकड़ने के लिए उनको सोचना पड़ रहा है, हत्यारा नहीं देख रहे। मैं कह रही हूँ, हिंदू ही हो चाहे कोई हत्यारा, आप पकड़ो। किसी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा मुसलमान ने मारा है, हर एक साधु संत ने कहा हत्यारे को पकड़ो। किसी ने किसी का नाम नहीं लिया कि इसको पकड़िए, हर एक ने कहा हत्यारा पकड़ो, हत्यारे को पकड़ो। लेकिन इनकी हत्यारा पकड़ने की इसलिए हिम्मत नहीं है कि अगर एक भी मुसलमान का नाम आ गया तो इनकी वोट बैंक ना चली जाए। ये मतलब ये गिर चुके हैं बिल्कुल। ये मैं गिरी हुई राजनीति समझती हूँ इन सारे नेताओं की। आज सारे नेता 0/0 हैं, क्योंकि इनको सिर्फ मुसलमानों की वोट चाहिए। अब आप देखिए, दिल्ली में केजरीवाल जी ने हम सबको कहाँ झोंक दिया है? कोरोना में झोंक दिया है। दिल्ली ओपन कर दी है, किसके लिए? आप और हमारे लिए नहीं करिए, माफ़ करिएगा शेरिन, ये करी थी ईद के लिए, ताकि मुसलमान शांति से रोज़े रख सके, घूम सके बाहर और ईद मना सके। आप ये मत सोचिएगा हम लोगों के लिए खोल दिया था। तो मैं कह रही हूँ कि इनकी मंशा ही गलत है और देश को तोड़ने की है। सरकार को ऐसी जगह, केंद्र सरकार को एक्शन लेना चाहिए, जो इस तरीके की सरकारें उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। मैं शबनम खान आपके माध्यम से कह रही हूँ, पूरा देश का एक एक व्यक्ति सरकार के साथ खड़ा रहेगा, क्योंकि हम सब देशभक्त हैं, देश प्यारा है हमें। धर्म हमारे को बाद में प्यारा है, लेकिन देश हमें सबसे पहले प्यारा है शेरिन। देश होगा तो धर्म होगा, शेरिन होगी, शबनम खान होगी। देश नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा शेरिन। धन्यवाद मैम। थैंक यू।